जो गुजरात के हमारे कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, सबसे स्ट्रांग, मजबूत, निडर हमारे लोग हैं। देश में क्या हो रहा है आपको मालूम है। बेरोजगारी 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। यहीं के हैं, आपने ही भेजे हैं अदानी और अंबानी। उनके लिए सब कुछ अवेलेबल है, जो भी उनको चाहिए। एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट किसी और के हाथ में है, अदानी जी को चाहिए, सीबीआई केस लगता है, झटक से चमकता हुआ बोर्ड अदानी एंटरप्राइजेज लग जाता है वहां पे। पोर्ट्स, शुरुआत यहीं से हुई थी। एयरपोर्ट, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा डिफेंस, सारा का सारा इनके हाथ में जा रहा है। और जनता गुजरात में और पूरे देश में बस देखती जा रही है। हम कुछ महीनों से इंटरनली खारगे जी और हमारी जो दिल्ली में सीनियर लीडरशिप है, हमारा डिस्कशन हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत कैसे करें। क्योंकि सच में ये जो लड़ाई चल रही है, ये राजनीतिक लड़ाई तो है, मगर ये विचारधारा की लड़ाई भी है। और विचारधारा की सिर्फ 2 पार्टियां हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और आरएसएस और दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है। और पूरा देश जानता है, समझता है कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। और इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर हमने आरएसएस और बीजेपी को देश में हराना है तो रास्ता गुजरात के थ्रू जाता है। हमें पहले यहां पर जो हमारी ओरिजिनल फाउंडेशन थी, हमारी पार्टी भी, अगर आप सोचें, हमारी पार्टी भी गुजरात से ही शुरू हुई थी। हमारे सबसे बड़े जो नेता थे महात्मा गांधी, वो आपने हमें दिए थे, और सरदार पटेल जी भी आपने हमें दिए। तो हमारी विचारधारा भी, हमारी पार्टी भी यहीं से शुरू हुई है। मगर काफी सालों से हम डिमोरलाइज से हैं। गुजरात में डिमोरलाइजेशन है नहीं है ना? थोड़ा लग रहा है कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं यहां आया हूं आपको बताने कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आप लोगों के लिए आसान काम है। और आप देख लेना, हम ये काम गुजरात में पूरा करके छोड़ेंगे। तो हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी में हमें थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। अभी मैं आपके डिस्ट्रिक्ट के सीनियर नेताओं से मिला और बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। और उन्होंने 2-3 चीजें मुझे कही जो शायद हर डिस्ट्रिक्ट के नेता कहेंगे। सबसे पहले, जो हमारे बीच में कंपटीशन होता है,
वो डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन होता है, प्रोडक्टिव कंपटीशन नहीं होता है। दूसरी बात, लोकल लोगों को, लोकल डिस्ट्रिक्ट्स के नेताओं को टिकट डिसीजन में शामिल नहीं किया जाता है। टिकट, उन्होंने हमें बताया भैया टिकट हमें पता नहीं कहां से आया, पता नहीं कहां से, मतलब आसमान से टपक के आ जाते हैं, राइट। दूसरी बात जो मैंने पिछली बार कही कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा, मैंने कहा कि देखिए 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। और आप ही ने मुझे यह बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। तो हम ये बात, इन घोड़ों को हम थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं कि भैया ये रेस का घोड़ा है, ये बारात का घोड़ा है और ये लंगड़ा घोड़ा है, और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे, राइट। तो हमारे डिस्कशन में से मेन बात क्या निकली कि डिस्ट्रिक्ट को अहमदाबाद से नहीं, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से चलाना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट के जो नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए, और खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसको पावर देनी चाहिए और उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। और यह काम हम अब शुरू कर रहे हैं। भेड़िया जी आए हैं, ये मंत्री रहे हैं, सीनियर हैं, इनको हमने यहां भेजा है। गुजरात के भी लोग आए हैं, जिग्नेश आए हैं, 2-3 और लोग आए हैं। ये आपसे बातचीत करके हमारे को 5-6 नाम देंगे जिनमें से आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस डिस्ट्रिक्ट को चलाएगा, अकेले नहीं चलाएगा, आपकी मदद के साथ चलाएगा, मगर उसके डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा, ऊपर से कोई अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स, डायरेक्शन, ये वो नहीं दे पाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि संगठन और इलेक्शन लड़ने वालों के बीच में कनेक्शन हो। आजकल क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का संगठन चुनाव जितवाता है और एक बार व्यक्ति एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो वो कांग्रेस के संगठन को भूल जाता है और कहता है भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं जा रहा हूं। तो अब हम संगठन के माध्यम से लोगों को चुनेंगे, संगठन डिसाइड करेगा कि चुनाव कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कोई एक व्यक्ति ऊपर से नहीं डिसाइड करेगा। ये हमारा गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट है। गुजरात में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम मैसेज देना चाहते हैं
कि गुजरात हमारे लिए सबसे जरूरी प्रदेश है और हमारी लड़ाई विचारधारा की है और वो लड़ाई गुजरात में हम लड़ेंगे और जीतेंगे। एक बात बहुत अच्छी इसी मीटिंग में मुझे कही कि अलग अलग सीनियर नेता आते हैं। किसी ने कहा जब अहमदाबाद से सीनियर नेता आते हैं तो जादू से हर डिस्ट्रिक्ट में लोग 2-3 दिन के लिए आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और सीनियर नेता चला जाता है, वो गायब हो जाते हैं। मगर इनके पास सचमुच में कोई पकड़ नहीं होती कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं। तो हम उन लोगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं जिनकी पकड़ बूथ से है, जो लोकल हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो इश्यूज हैं, जो उनको उठाते हैं, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको हम पावर देना चाहते हैं। यह मैं आपसे कहने आया हूं। आपके साथ डिस्कशन होगा, आपकी राय ली जाएगी, आपकी ओपिनियन ली जाएगी और उस बेसिस पे हम निर्णय लेंगे। आप यहां गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हो, मैं समझता हूं कि यह आसान काम नहीं है। शायद पूरे देश में आपको सबसे ज्यादा सहना पड़ता है। आप धमकियां खाते हो, लाठी खाते हो, गाली खाते हो, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं छोड़ते हो। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां भी मेरी जरूरत होगी, गुजरात के कोने कोने में जहां भी आप मुझे बुलाओगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नई जनरेशन को हमें कांग्रेस पार्टी में लाना है। जो सचमुच में जनता से जुड़े लोग हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनता के बहुत करीब हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, खड़े रहते हैं, उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है ना, आइडेंटिफाई करना है और प्यार से परे करना है। हिंसा से नहीं, नफरत से नहीं, प्यार से। भैया इस साइड हो जाइए, दूसरों को आगे जाने दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। सर, सब लोग सब कुछ जानते हैं। एक बात यह है कि बूथ लेवल पे जो भी कार्यकर्ता कार्य करता है, जो यहाँ पे बैठे हुए मेरे साथ, उनका जो काम है, एक पेज पे, एक पन्ने पे कितने मतदाता है, उनका जो हिसाब ऊपर तक जाना चाहिए और उसके लिए हमारे पास जो मैकेनिज्म होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसकी ऑथेंटिसिटी भी होनी चाहिए। मैं आपको जी थोड़ा सा बता देता हूं। हम, जैसे मैंने कहा, हम डिस्ट्रिक्ट में लीडरशिप ला रहे हैं। हम जो सचमुच में डिस्ट्रिक्ट का लीडर है और डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कर सकता है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आजकल हम किसी को मेजर नहीं करते, किसी को नापते नहीं है। कौन काम कर रहा है, किसकी कितनी पकड़ है, किसका बूथ जीतता है, किसका बूथ हारता है, यह सब हम डेटा निकालेंगे और हम
प्रोडक्टिव कंपटीशन शुरू कर देंगे। उदाहरण देता हूं, मान लीजिए हम गुजरात में चुनाव जीते, बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट से मंत्री बनेगा। अगर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मतलब मान लो 6 सीटें हैं और वहां पे हम 1 सीट जीते और गुजरात का सबसे बड़ा नेता उस डिस्ट्रिक्ट को चला रहा है, तो उसको चांस नहीं मिलेगा। हमारा कहना है कि भैया आप बड़ी बड़ी बातें मत करो, गुजरात की, जापान की, अमेरिका की नहीं। आप सबसे पहले 40 लोग, 41 लोग, सबसे पहले आप हमें यह बता दो, हमें यह दिखा दो कि आप डिस्ट्रिक्ट को खड़ा कर सकते हो। उसके बाद जो ब्लॉक के नेता लिए घूमते रहते हैं, आप क्या ब्लॉक को खड़ा कर पा रहे हो या नहीं? और आप अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहते हो। अच्छा भैया, आपका बूथ नंबर क्या है? आप वहां पे अहमदाबाद में बैठे हो, सीनियर नेता हो, गाड़ी में घूम रहे हो। अच्छा भैया एक बात बताओ, आप कहां रहते हो? अच्छा आपका बूथ नंबर क्या है? अच्छा उसमें वोट कितने मिले आपको? सीधी सी बात है। तो हम जो पार्टी को डेवलप कर रहा है उसको हम स्ट्रेंथ और पावर देना चाहते हैं, और जो टाइम जाया कर रहा है उसको हम कहना चाहते हैं भैया ठीक है, आप बैठ जाइए, निर्णय आप नहीं लोगे। निर्णय जो कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी की परफॉर्मेंस क्या है? मेंबरशिप बढ़ रही है, हां या ना? लोकल एजिटेशन है, उसमें हमारे नेता भाग ले रहे हैं, हां या ना? चुनाव हो रहे हैं, जिला परिषद, लोकल बॉडी के इलेक्शन, विधानसभा, लोकसभा, उसमें हमारी वोट बढ़ रही है, हां या ना? नापना तो बहुत आसान है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, हम उन लोगों को चांस दे रहे हैं जिनमें लीडरशिप पोटेंशियल है, और उनसे कह रहे हैं भैया आप चलाओ, मगर हम आपको नापेंगे। यह नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गए और 5 साल के लिए आपसे कोई कुछ सवाल नहीं पूछ रहा। हम पता लगाएंगे कि भैया डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हो रही है। सिंपल सी बात है। अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में नहीं आता है तो वो कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं लड़ सकता। खत्म, करो जो करना है। हमें लिस्ट आएगी, भैया ये लोग आए थे, ये लोग नहीं आए थे। अगर आप नहीं आ रहे हो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में तो फिर आप एमएलए क्यों बनोगे, एमपी क्यों बनोगे? मतलब आपका कुछ लेना देना ही नहीं है संगठन से। तो हम ये गैप ब्रिज करना चाह रहे हैं, और आपको जो काम करने वाले हैं आपके लिए आपके सामने दरवाजा खुलेगा, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनके सामने दरवाजा आस्ते 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 बंद हो जाएगा। तो ये आइडिया है। और कोई कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है? यस सर, वेलकम सर। आप जैसे युवा नेता को चुनिए और सृजन में वडील वर्ग को रखिए, और बाद में मैं बोलती हूँ कि महिलाओं को વધારે ज़्यादातर महिलाओं को ऐड करने का सूचन दीजिए, क्योंकि महिलाओं यहाँ पे बहुत है। जिला ये अरवली जिला है, बहुत महिलाओं ऐसी है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उनको ऐड किया नहीं जाता और उनको जो मान सम्मान दिया जाता नहीं है, सो वो भी घर पे बैठी रहती है। हम यहाँ पे इतनी आई है और बहुत महिलाएं आपके दर्शन के लिए तरसती थी, लेकिन आज नहीं आ पाई। मैं बोलती हूँ कि महिलाओं को ज्यादातर ऐड कीजिए। थैंक यू सो मच। तो हमने डिसाइड किया है कि सोशल बैलेंस होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स में महिलाओं को जगह मिलेगी, हर कम्युनिटी को जगह मिलेगी। कुछ दिन पहले मैं गुजरात के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मिला, शायद एक भी महिला नहीं थी। एक्सेप्टेबल ही नहीं है ये।
50% हमारी महिलाएं हैं और गुजरात के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स में एक भी महिला नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यह बदलाव आपको दिखेगा और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट करें। और कोई? हाँ भैया, पीछे से कोई? हाँ जी, बताइए। हेलो, मेरा सुझाव है, कांग्रेस पार्टी का जो फंडिंग आता है जो संगठन के लिए यूज नहीं हो रहा है, संगठन तक अपना जो पेमेंट्स होता है वो नहीं आ रहा है, और जो संगठन के नीचे स्तर के लोग हैं उसको ताकत नहीं मिल रही है। तो उसके लिए जो मेरी विनती है कि अगर कार्यकर्ता के पैसे से ही पार्टी खड़ी करनी है तो कार्यकर्ता कितना पैसा डाल करेगा। 2002 से मैं पार्टी में काम करता हूं। मैं आपको जवाब देता हूं। इसके बारे में हमने सोचा है, डिस्कशन किया है। देखिए, चुनाव से पहले 3-4 महीने पहले कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। हमने निर्णय लिया है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट हम 3 महीने पहले ना दें, वो फाइनेंशियल सपोर्ट हम कॉर्पस फंड बना के डिस्ट्रिक्ट को पकड़ा दें। उसमें से आपको मंथली पैसा मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए पैसा मिलेगा। मगर हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के सीनियर नेता हैं, वो भी फंडिंग का काम करें, लोगों से फंड रेजिंग का काम करें, तो वो भी हम मेजर करेंगे। अब थोड़ा मुझे निकलना है क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।